धर्मेंद्र, एक जिंदगी जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। पंजाब के उस छोटे से गांव में सर्दी की सुबहों का एक अलग ही रंग होता है। खेतों की महक, मिट्टी की ठंडी खुशबू और हल्की धूप जो पत्तों के ऊपर मोती की तरह चमकती है। उसी माहौल में 1935 की एक सुबह नसराली गांव में एक बच्चा दुनिया में आया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह साधारण सा लड़का एक दिन हिंदुस्तान का सबसे चमकता सितारा कहलाएगा। उसका नाम रखा गया धर्म सिंह देओल। इस छोटे से पगड़ी वाले बच्चे को दुनिया धर्मेंद्र के नाम से जानेगी, यह तो शायद आसमान के तारे भी पहले से जानते थे। धर्मेंद्र बचपन से ही बेहद शांत, बेहद शर्मीले थे। स्कूल में अगर कोई उन्हें देख ले तो वो नजरें झुका लेते। उनके पास बोलने को बहुत कुछ होता था, लेकिन वो सब उनके अंदर ही बंद रहता। लेकिन एक चीज बहुत अलग थी, उन्हें कहानियां सुनना पसंद था। वो घंटों बैठकर हीरो हीरोइनों की फिल्मी बातें सुनते और फिर चुपके से खेतों के रास्तों पर चलने लगते। उन खेतों की हवा में एक सपना उड़ता था जो उनकी आंखों में जाकर बैठ जाता था। एक सपना अपनी दुनिया से बाहर एक बड़ी दुनिया में जाने का। उनके घर पर अमीरी नहीं थी, लेकिन माँ पिता का प्यार इतना था कि गरीबी कभी चुभती नहीं थी। पिताजी स्कूल में पढ़ाते थे, माँ घर की देखभाल करती थी और धर्मेंद्र एक साधारण जीवन जीते हुए भी अंदर से किसी फिल्मी दुनिया की खुशबू महसूस करते थे। पर वो इस बात को किसी से कह नहीं पाते। डर था, लोग हंसेंगे, या शायद खुद उन्हें यकीन नहीं था कि इतना बड़ा सपना उनकी जिंदगी में जगह बना भी पाएगा या नहीं। एक दिन पोस्ट ऑफिस में अखबार पढ़ते हुए उनकी नज़र एक छोटे से इश्तहार पर पड़ी, फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट। बस वही क्षण था जिसने उनकी किस्मत को रास्ता दिखा दिया। उन्होंने अपनी तस्वीरें भेजीं और जवाब में उन्हें मुंबई बुलाया गया। उस पल से उनका दिल दो चीज़ें साथ साथ महसूस कर रहा था, डर और उम्मीद। डर इसलिए कि उन्हें पता नहीं था कि वहाँ क्या होगा, उम्मीद इसलिए कि कहीं ना कहीं वे जानते थे कि यह मौका उनकी जिंदगी बदल सकता है। मुंबई उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था, सपनों का शहर, लेकिन वह शहर जितना चमकता दिखता है उतना ही मुश्किल भी होता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्हें भीड़ ने जैसे घेर लिया। लोगों की दौड़, ट्राम की आवाज़ें, टैक्सियों की सीटी, होटलों की महक, सब कुछ एक साथ। और इन सब के बीच खड़ा था एक गांव का लड़का जिसकी आंखों में सपनों से ज्यादा घबराहट थी। स्ट्रगल शुरू हुआ। सुबह से शाम तक स्टूडियो के बाहर खड़े रहना, अंदर जाकर बार बार इनकार सुनना, रात को फुटपाथ पर सोना, कई बार भूखा रहना। मुंबई के हर दिन ने उन्हें परखा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्हें याद था उनका गांव, उनका परिवार और उनकी माँ की आंखें जो हमेशा उनकी उम्मीदों पर भरोसा करती थीं। और फिर एक दिन दरवाज़ा खुला। उन्हें पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिल्म चली नहीं, लेकिन दुनिया ने उन पर ध्यान देना शुरू किया। उनका चेहरा कैमरे पर जचता था, उनकी आंखों में एक सच्चाई थी, एक मासूमियत थी, एक मर्दानगी थी जो किसी भी दिल को छू सकती थी। धीरे धीरे उनकी फिल्में आने लगीं। अनुपमा, बंदिनी, सत्यकाम, इन फिल्मों ने दुनिया को दिखाया कि धर्मेंद्र सिर्फ सुंदर नहीं हैं, बल्कि दिल से अभिनेता हैं। उनका अभिनय जितना आसान लगता था उतना ही गहरा था। वो अपने किरदार को निभाते नहीं थे, जीते थे। उनका नाम अब सिर्फ पोस्टरों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखा जाने लगा। और फिर आया 1975, वह साल जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। धर्मेंद्र बने वीरू। वीरू का अंदाज, उनकी हंसी, उनकी शरारत, बसंती से उनका प्यार, गब्बर से उनकी लड़ाई, ये सब इतना असली लगा कि पूरा भारत वीरू को अपने घर का सदस्य समझने लगा। आज भी उनके डायलॉग बच्चे बूढ़े दोहराते हैं और वीरू की टंकी वाली एक्टिंग तो जैसे हर दिल पर छप गई। धर्मेंद्र जितने बड़े सितारे बने, उतने ही ज़मीन से जुड़े इंसान भी बने रहे। चमकदार दुनिया के बीच भी वो खुद को एक किसान का बेटा ही मानते रहे। जब भी वक्त मिलता वो पंजाब लौट जाते, खेतों में चलते, मिट्टी को हाथ में लेकर महसूस करते। उन्हें लगता था कि यह मिट्टी ही उनकी असली पहचान है। उनकी जिंदगी में रिश्ते भी आए, प्यार भी आया, कुछ विवाद भी आए, कुछ कठिनाइयाँ भी,
लेकिन उन्होंने हमेशा मुस्कुराकर जिंदगी को जिया। उनके बेटे सनी और बॉबी बड़े हुए और जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो धर्मेंद्र एक पिता नहीं, एक दोस्त की तरह उनके साथ खड़े रहे। जब सनी देओल पर्दे पर गुस्से से चिल्लाते थे तो लोगों को लगता था ये गुस्सा उन्होंने अपने पिता से नहीं, उनके दिल से पाया है। समय बीता, नए हीरो आए, नई फिल्में आईं, दुनिया बदली, लेकिन धर्मेंद्र की चमक कभी कम नहीं हुई। वे कम फिल्मों में दिखने लगे, लेकिन जब भी आते लगता जैसे पुराना समय वापस आ गया। यमला पगला दीवाना में उनका अंदाज देखकर लोग हंसते भी थे, रोते भी थे और एक पल के लिए वक्त रुक जाता था। आज भी जब वे स्क्रीन पर आते हैं तो कोई उन्हें उम्र से नहीं तोलता। लोग सिर्फ इतना कहते हैं, धर्मेंद्र आ गए। उनकी मुस्कान में आज भी वही सादगी है, वही पंजाब की महक है, वही पुरानी दुनिया की ईमानदारी है। धर्मेंद्र की जिंदगी हमें सिखाती है कि आप कहीं से भी आए हों, कितने भी साधारण हों, अगर सपने सच्चे हों और दिल साफ हो तो एक गांव का लड़का भी आसमान में सबसे चमकता तारा बन सकता है। और यही वजह है कि आज भी लाखों दिलों में एक नाम उतनी ही गर्मजोशी से बसता है, धर्मेंद्र।